Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to learn direct and indirect speech. The objectives of today's lesson are, after this lesson the students will be able to change the direct sentences into indirect speech, and this lesson will help them to prepare them for their upcoming exams. And after this lesson the students can attempt narrations in different tests like ETA, MDCAT, NTS, PSE, etc. So first of all, we try to understand what is direct speech and what is indirect speech. We have an example here. He says, I am busy now. In this sentence we have two parts. The first one is reporting speech, which is he says, and the second one is reported speech, which is inside the commas, and it is I am busy now. तो इस डायरेक्ट सेंटेंस के हमारे पास दो पार्ट हैं, रिपोर्टिंग स्पीच जो कि कॉमास से पहले है और जो कॉमास के अंदर है वो रिपोर्टिंग स्पीच है. नाउ हाउ वी हैव चेंज्ड इट, थोड़ा सा हम इसको एनालाइज करते हैं. नाउ ही सेज आई एम बिजी नाउ, और हमने इसको चेंज किया है, ही सेज दैट ही इज़ बिजी देन. ही सेज को हमने ही हैज़ ही रहने दिया है, कॉमास को हटा के हमने दैट लगाया है, और जो प्रोनाउन आपके हमारे पास आई था, दिस वन आई एम बिजी नाउ, तो इस आई को हमने ही में चेंज किया है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. ठीक है जी. और ही के साथ हमने जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ यूज़ किया है, जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है. सो हियर वी हैव दैट सेम टेंस, ही इज़ बिजी देन, और जो नाउ था, नाउ को हमने देन में चेंज किया. सो दिस इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. तो डायरेक्ट स्पीच को हम ऑब्जर्व करें, सो दीज आर द सेम वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. आई एम बिजी नाउ, ये सेम वर्ड्स हैं स्पीकर के. जब सेम वर्ड्स कन्वे किए जा रहे हों देन इट इज़ डायरेक्ट स्पीच. लेकिन जब उन स्पीच को आप अपने वर्ड्स में चेंज करके इस तरह से डिस्क्राइब करें या कन्वे करें तो ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है. नाउ when reporting speech is in present or future tense, there will be no change of tense. अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि टेंस की चेंजेस कब होती हैं. रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमास से पहले जो आपके पास हिस्सा है, लाइक दिस ही सेज और शी विल से, ये अगर प्रेजेंट टेंस हो या ये फ्यूचर टेंस हो तो फिर रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमास के अंदर है इसका टेंस चेंज नहीं होता. हम एग्जांपल्स देखते हैं. ही सेज आई एम बिजी नाउ, इसको हमने कैसे चेंज किया. ही सेज दैट ही इज़ बिजी देन. ही सेज दैट ही इज़ बिजी देन. तो ही सेज को हमने ही सेज ही रहने दिया, कॉमर्स की जगह हमने दैट यूज़ किया है, और प्रोनाउन जो यहाँ पे आए था और उसको हमने ही में चेंज किया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, और नाउ को हमने देन में चेंज किया. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. शी विल से टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, जबकि ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हमने उसको ऐसे ही रहने दिया, ही से इसको ही से. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ही विल से टू मी है तो हम से को टेल में चेंज कर देते हैं, ही विल टेल मी. ये कब चेंज करते हैं, जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मौजूद हो. अदरवाइज से को से ही रहने देंगे, सैड होगा तो उसको सैड ही रहने देंगे. सो शी विल से टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू, इसको कैसे चेंज किया. शी विल टेल मी दैट शी कैन नॉट हेल्प मी. तो यहाँ पे हमने कॉमास की जगह पे दैट लगाया है, और आई जो प्रोनाउन था उसकी जगह शी जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच में, सब्जेक्ट को देखकर हमने प्रोनाउन शी लिखा है, और जो यहाँ पे मी है ये हमने लगाया है यू की जगह, क्योंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं. ठीक है, हमने यू को जो मी है सब रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है उसके मुताबिक चेंज किया है. इसको हम आगे अच्छी तरह से डिटेल में देखेंगे कि प्रोनाउन चेंजेस कैसे होती हैं. नाउ
व्हेन रिपोर्टेड स्पीच यानी कामा के अंदर जो सेंटेंस है कंसिस्ट ऑफ सम फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सेम रहता है। यानी रिपोर्टिंग स्पीच में अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में सॉरी अगर आ जाए यूनिवर्सल ट्रुथ तो हम उसको चेंज नहीं करते, हम उसको वैसे ही रहने देते हैं, उसका टेंस चेंज नहीं करते। ही सेड, अब देखें यहाँ पास्ट टेंस है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आए तो रूल ये है कि कॉमास के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होना चाहिए। लेकिन एक रूल ये भी है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फैक्ट आ जाए यानी यूनिवर्सल ट्रुथ तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा चाहे रिपोर्टिंग में जो टेंस भी आ जाए। लाइक ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमने प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट ही रहने दिया है। शी सेड टू मी द स्काई इज़ ब्लू, शी टोल्ड मी दैट द स्काई इज़ ब्लू। ठीक है जी, हमने द स्काई इज़ ब्लू को ऐसे ही रहने दिया है जो कि प्रेजेंट टेंस में है, हालांकि हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट मौजूद था। So the pronoun I and we in the reported speech change according to the subject of reporting speech। अब हम देखते हैं कि pronoun change कैसे होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन I और we, ये दो प्रोनाउन हैं। तो फर्स्ट पर्सन जब भी रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमास के अंदर आएंगे तो उनको हम सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच को देखकर चेंज करेंगे। अभी हमने इसको कैसे चेंज किया, ही सेड आई एम रीडिंग नाउ, हमने इसको ऐसे चेंज किया, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग देन। ठीक है, हमने आई को ही में चेंज किया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल, दे सेड टू मी वी हैव बॉट अ न्यू कार। वी इज़ द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और हम इसको दे के मुताबिक जो कि सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच है उसके मुताबिक चेंज करेंगे। दे टोल्ड मी दैट दे हैड बॉट अ न्यू कार। ठीक है जी, हमने वी को दे में चेंज किया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। नाउ प्रोनाउन यू जो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है इन रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अगर कॉमा के अंदर यू आ जाए तो उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज करेंगे। ठीक है जी, अब इस सेंटेंस में फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ही सेड टू मी यू आर बिजी टुडे। तो यू हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम ऑब्जेक्ट यानी मी के मुताबिक चेंज करेंगे। ही टोल्ड मी दैट आई वाज बिजी देन। तो यू को हमने आई में चेंज किया। वो क्यों चेंज किया, यहाँ पर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मी था, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है। अगर मी को सब्जेक्ट पे ले जाएं तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म इसकी होती है आई, तो फिर हम आई यूज़ करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जब ये सब्जेक्ट की जगह आया तो मी की जगह हमने इसको आई यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दे सेड टू देम यू वर प्लेइंग सॉकर यस्टरडे। तो हमने इस यू को ऑब्जेक्ट जो कि देम है इसके मुताबिक चेंज करेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि दे टोल्ड देम दैट दे हैड बीन प्लेइंग सॉकर द प्रीवियस डे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यू को हमने दे में चेंज किया और वर को हमने हैड बीन में चेंज किया अकॉर्डिंग टू द टेंस। चूँकि पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में इसलिए टेंस भी चेंज किया हमने यहाँ पे। प्रोनाउन ही शी इट या कोई भी नाम आ जाए इन रिपोर्टेड स्पीच रिमेन द सेम, उसको चेंज नहीं करते। या जो थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दे भी आ जाए तो फिर भी वो सेम रहेगा। ही सेड टू मी ही विल कम टुमारो। तो ही हमारे पास थर्ड पर्सन है तो उसको हम नहीं चेंज किया, ये ऐसे ही रहेगा, सिर्फ विल को हमने वर्ड में चेंज किया चूँकि यहाँ पास्ट टेंस आ रहा है। ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे और टुमारो को हमने नेक्स्ट डे में चेंज किया। He said to me she has passed the exams. He told me that she had passed the exam। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हैज़ को हैड में चेंज कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, she said to her it is my book। तो इसको हमने पैसिव में चेंज किया है, she told her that it was her book। ठीक है,
शी टोल्ड हर दैट इट वाज हर बुक। तो ये सेम रहा, सिर्फ माई को हमने हर में चेंज किया क्योंकि माई जो है वो आई की पोजेसिव फॉर्म है। तो आई सब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर हमने हर लिखा है शी की जगह पे हर, जो कि पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल इज Ali said to Nadeem, Nasir will win the match. Nasir will win the match. तो नासिर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करते। अली टोल्ड नदीम दैट नासिर वुड विन द मैच, सिर्फ विल को हमने वुड में चेंज किया है। नाउ प्रोनाउन चेंजेस, ये प्रोनाउन केसेस जो हैं वो किस तरह चेंज होते हैं। जब सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन आए तो हम उनको इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी आई, वी, यू, ही, शी और इट। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट की जगह जाते हैं तो आई की जगह मी लिख सकते हैं, वी इज़ चेंज इनटू अस, यू इज़ चेंज इनटू यू, यू रिमेन्स द सेम, एंड ही इज़ इनटू हिम, शी इनटू हर एंड दे इनटू देम। ये प्रोनाउन चेंजेस हम करते हैं जब सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस को देखकर। ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे, अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो हम सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। कुछ टाइम चेंजेस भी होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि टुडे को हम दैट डे में चेंज करते हैं, टुमारो इज़ चेंज इनटू द नेक्स्ट डे, यस्टरडे इनटू द प्रीवियस डे, नाउ इनटू देन, हियर इनटू देयर, बिफोर अगो इनटू बिफोर, and this into that, and thus into so. Now when the reporting speech is in the past tense, then the tense in the reported speech is changed. ये बात अंडरस्टैंड करने की है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमा से पहले अगर पास्ट टेंस आ जाए तो फिर हमारा टेंस चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमा के अंदर। एग्जाम्पल से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई एम बिजी नाउ। ये जो सेड है ये पास्ट टेंस है, जब यहाँ पे सेड आ गया यानी पास्ट टेंस आ गया तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच कॉमा के अंदर वाला टेंस भी चेंज करेंगे। वो कैसे चेंज हो रहा है अभी हम देखते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी दैन, क्या किया हमने, एम को हमने वाज में चेंज कर दिया, ठीक है, यानी प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज कर दिया। शी सेड टू हर यू वर लुकिंग सेड यस्टरडे। शी टोल्ड हर दैट शी हैड बीन, तो हमने यहाँ क्या किया, वर्क की जगह पे हैड बीन लगाया है। तो वर्क जो था वर्क लुकिंग ये पास कंटिन्यूस था, इसको पास परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया हमने। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अली सेड टू देम यू विल लूज द गेम। यू विल लूज द गेम और पीछे जो है वो हमारे पास पास्ट टेंस है अली सेड टू देम, इसलिए हम विल को जो है वो वुड में चेंज करेंगे पास्ट टेंस में। सो द सेंटेंस इज अली टोल्ड देम दैट दे वुड लूज द गेम, तो हमने विल को वुड में चेंज किया। बाकी प्रोनाउन चेंजेस हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सो दिस टेंस चेंज इज कॉल्ड द बैक शिफ्ट रूल, इसको बैक शिफ्ट बोलते हैं, यानी जो टेंस होता है वो रेलिवेंट पास्ट में चला जाता है, ठीक है जी। रेलिवेंट पास्ट में कैसे जा रहा है, तो हम इज़ एम की जगह वाज लगाते हैं और आर को वर में चेंज कर देते हैं, ठीक है, जब भी टेंस चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का, यानी कॉमा के अंदर ये चेंजेस आएंगी। इसी तरह हैज़ और हैव यूज़ हो रहा है, अगर कॉमा के अंदर तो उसको हटा के हैड लगा लेंगे। हैज़ बीन और हैव बीन है तो उसकी जगह हैड बीन आ जाएगा। वाज और वर हैं उसकी जगह भी हैड बीन आ जाएगा। अगर हैड है तो उसको हैड ही रहने दें, हैड बीन भी हैड बीन ही रहेगा। विल वुड में चेंज हो जाएगा और शैल शुड में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो चेंजेस हैं, कैन कुड में चेंज हो सकता है, वी कैन चेंज इट इनटू कुड, मे इनटू माइट, मस्ट इनटू हैड टू, और बाकी रिमेंस द सेम, बाकी जितने हैं लाइक कुड, वुड, शुड एंड आर टू, ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये सेम रहेंगे, इनको आप चेंज नहीं करेंगे। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस। ही सेड अली इज़ अराइविंग ऑन संडे, तो हमने कैसे चेंज किया, शी सेड दैट
अली was arriving, तो हमने इस arriving को was arriving में चेंज किया. He said I am going to Lahore tomorrow. He said that he was going to Lahore the next day. तो am को हमने was में चेंज किया. They said we are learning new skills. They said that they were learning new skills. तो are को हमने यानी present tense को past में चेंज किया. Next examples. She said Ali was arriving on Sunday. She said that Ali had been arriving. तो हमने was को had been में चेंज किया. They said we were learning new skills yesterday. They said that they had been learning. तो हमने were को had been में चेंज किया. A few more examples. She said Ali has arrived home. Has arrived, तो has को हमने had में चेंज कर दिया. She said that Ali had arrived home. They said we have learned new skills. Have है तो have को हम had में चेंज कर देते हैं. They said that they had learned new skills. He said I have been reading a book for 2 hours. So हमने इसको कैसे चेंज किया. He said that he had been reading a book for 2 hours. तो हमने have been को had been में चेंज कर दिया. इसी तरह नेक्स्ट हैज़ बीन है तो इसको भी हैड बीन में चेंज कर रहे हैं. लाइक शी सेड आलिया हैज़ बीन कुकिंग फॉर फूड सिंस 12 PM. सो द चेंज इज शी सेड दैट आलिया हैड बीन कुकिंग फूड सिंस 12 PM. A few more examples. He said to me I shall join the class on coming Monday. तो shall को हम should में चेंज करते हैं. He told me that he should join the class on the next Monday. They said to them we will be celebrating Eid tomorrow. तो will be है, will को हम would में चेंज कर देते हैं. They told them that they would be celebrating Eid the next day. Next example. He said to her you had broken her glasses. So had remains the same. तो he told her that she had broken her glasses. तो had broken remains the same. had को हमने चेंज नहीं किया. I said to him I had been waiting for you. तो ये had been ही रहेगा, इसको भी चेंज नहीं करते. I told him that I had been waiting for him for 2 hours. So now we go to the interrogative sentences. Interrogative sentences में WH क्वेश्चन से जो स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे सेंटेंस को कैसे चेंज करना. We go through the examples. He said what is your problem. तो ये क्वेश्चन है. अब इसको पैसिव में कैसे चेंज करना है. said को asked में चेंज कर दें. He asked what my problem was. ये देखें ये प्रेजेंट टेंस था is, और यहाँ पे हमने पास्ट टेंस में was में इसको चेंज किया. और यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, और ये स्टेटमेंट है व्हाट माय प्रॉब्लम वाज. तो क्वेश्चन ख़त्म करके उसको आपने स्टेटमेंट में यूज़ कर चेंज करना है, और डेट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट. शी सेड टू मी व्हेन विल यू कम. शी आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कम. ठीक है जी. व्हेन विल यू कम ये क्वेश्चन है, तो व्हेन आई वुड कम ये स्टेटमेंट है. और यहाँ पे हमने विल को वुड में चेंज किया. नेक्स्ट देखते हैं. दे सेड टू अस हाउ वाज द वेदर यस्टरडे. दे आस्क्ड अस. ठीक है, सेड टू का आस्क्ड में चेंज किया. दे आस्क्ड अस हाउ द वेदर वाज द प्रीवियस डे. हाउ द वेदर वाज स्टेटमेंट है, और हाउ वाज द वेदर ये क्वेश्चन था. हमने क्वेश्चन को स्टेटमेंट में चेंज करना है. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद हेल्पिंग वर्ब्स. अब ऐसे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, उनको कैसे चेंज करना है. लाइक फर्स्ट वन इज ही सेड टू हिम इज ही योर फ्रेंड. ही आस्क्ड हिम वेदर ही वाज हिज फ्रेंड. तो हमने यहाँ पे कॉमा की जगह वेदर या इफ़ का वर्ड इस्तेमाल करना है, देट इस्तेमाल नहीं करना. शी सेड टू देम विल यू जॉइन द टीम टुडे. शी आस्क्ड देम वेदर दे वुड जॉइन द टीम द नेक्स्ट डे. तो विल को हमने वुड में चेंज किया और क्वेश्चन ख़त्म किया और वेदर का वर्ड इस्तेमाल किया.
बाकी प्रोनाउन चेंजेस किए हैं, जैसे यू की जगह हमने दे लगाया है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। नेक्स्ट इज they said to us were you supporting us during match? So the passive, they asked us if we had been supporting them during match। तो हमने were को had been में चेंज किया है, if का वर्ड इस्तेमाल किया, वेदर भी यूज़ कर सकते हैं और if भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हों उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। Now we see how the requests are changed into indirect speech. We go through the example. He said to me, please help me। तो please help me request है, इसको कैसे चेंज करना है? He said to me को हमने requested में लिख दिया, he requested me। He said to me, he requested me। आगे please help me to help him, ठीक है। me को हमने him में चेंज कर दिया। me चूँकि फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन I की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो I फर्स्ट पर्सन है, तो हम I को सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच यानी ही के मुताबिक चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखी है, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम। दे सेड टू अस प्लीज सपोर्ट अस ड्यूरिंग द मैच। दे रिक्वेस्टेड अस टू सपोर्ट देम ड्यूरिंग द मैच। तो आप देख सकते हैं हम वर्ब से पहले टू लगा रहे हैं और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। How to change that commands? He said to me open the door, ये कमांड है, हुक्म है। He ordered me, तो कमांड के लिए ऑर्डर लिखेंगे। He ordered me लिख सकते हैं यहाँ पे, he ordered me to open the, यहाँ पे me मिसिंग है। He ordered me to open the door। They said to us don't jump on the bed। They ordered us not to jump, तो नेगेटिव आ जाएगा तो फिर हम not लगाएंगे, not to jump on the bed। अगर एडवाइस की गई हो तो उसको कैसे चेंज करना है? ही सेड टू मी डोंट टेल अ लाई, तो ये एडवाइस है। ही एडवाइज्ड मी, हम सेड टू को एडवाइस में चेंज करेंगे। नॉट टू टेल अ लाई, चूँकि नेगेटिव है इसलिए हमने नॉट लिखा है, नॉट टू टेल अ लाई। दे सेड टू अस ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, इसको हम कैसे चेंज कर रहे हैं? दे एडवाइज्ड अस टू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमने टू इस्तेमाल किया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया। सजेशंस को कैसे चेंज करना है? ही सेड टू मी लेट्स गो टू द पार्क, ये सजेशन है तो इसको हम चेंज करते हैं। ही सजेस्टेड मी, सेड टू को आपने सजेस्टेड में चेंज किया, टू गो टू द पार्क टू इस्तेमाल किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। दे सेड टू अस लेट्स कंप्लीट द होमवर्क। दे सजेस्टेड अस टू कंप्लीट द होमवर्क, हमने टू इस्तेमाल किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं सजेशंस के लिए। Now we go to the exclamations, exclamatory sentences. Like the first one is he said to me hooray I have won the match। तो ये खुशी की वजह से है तो हम इसको लिखते हैं exclaim with joy। So he said to को हमने exclaim with joy में चेंज किया। He said to me, he exclaimed with joy that कॉमास की जगह he had won the match, यहाँ था ना I have won the match, तो I को subject of reporting speech यानी he में चेंज किया और past tense have को had में चेंज किया, that he had won the match। They said to us alas we have lost our money। तो ये सौरो के लिए है, सडन फीलिंग्स हैं, तो इसके लिए हम लिखते हैं एक्सक्लेम विद सौरो। जब भी दुख या गम की बात होगी तो हम उसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे एक्सक्लेम विद सौरो। दे एक्सक्लेम विद सौरो दैट दे हैड लॉस्ट देयर मनी। वी हैव लॉस्ट आवर मनी था तो इसको हमने चेंज किया, दे हैड लॉस्ट देयर मनी। शी सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रिंग इट इज़, तो ये एक्सक्लेमेशन है और इसमें सरप्राइज है, हैरत का इजहार है, उसको हम चेंज करते हैं शी एक्सक्लेम विद वंडर। ठीक है, शी एक्सक्लेम विद वंडर दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल रिंग, दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल रिंग। So this was today's lesson. We have gone through almost all different types of direct and indirect speech. I hope you have understood it and you are able to change the direct sentences into indirect sentences. Thank you so much. I request you to like this video, subscribe and share to your friends. Thank you so much.